दोस्तों चौथे टी20 में जोहान्सबर्ग को संजू और तिलक ने बना दिया साउथ अफ्रीका का शमशान। 17 चौके 23 खौफनाक कंधे से कंधा मिलाते हुए दोनों खूंखार शेरों ने शतक ठोककर मचाई ऐसी तबाही। काम उठा है पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे तिलक और संजू की खौफनाक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने 20 ओवर में ठोक डाले 383 रन। कैसे कंधे से कंधा मिलाते हुए दोनों सितारों ने ठोक दिया शतक। दर्ज कराया इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम रौंद डाला। 3-1 से साउथ अफ्रीका दिखाएंगे रोंगटे खड़े कर देने वाले इस खौफनाक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आप भी तिलक और संजू की घातक बल्लेबाजी देखकर खुश है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज 4 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट चौथा और कांटे का महामुकाबला जोहान्सबर्ग के वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जिसकी अंतिम गेम तक यह बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है। इस मैदान पर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब इस बार टॉस के बॉस बने भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उन्होंने टॉस जीतकर इस बार साउथ अफ्रीका को गेंदबाजी का निमंत्रण दिया और खुद पहले बैटिंग करने का फैसला कर डाला। दिलों को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने संजू सैमसन के साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जिनके कंधों पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का भार था। दूसरी तरफ इस बार साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने के लिए पहले ओवर में ही आयम्मा को जजो पिछले 2 मैचों में लगातार संजू सैमसन को बिना खाता खोले पवेलियन भेज चुके थे। ऐसे में खतरा तो संजू सैमसन के लिए भी था और पहले 2 गेंद में ही उन्हें हवा तक नहीं लगी। ऐसा लगा था कि संजू के बल्ले ही गेंद नहीं पड़ रही है। तो चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा तो ऑलमोस्ट पवेलियन चल दिए थे, लेकिन स्लिप में खड़े रीजा हेंड्रिक्स ने उनका आसान सा कैच छोड़ दिया और अभिषेक को एक नया जीवनदान मिल गया था। और जब उनका कैच छूटा तब पूरे भारतीय खेमे ने राहत की सांस ली। उस समय अफ्रीका को पता नहीं था कि यह उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है। पहले ओवर में टीम इंडिया केवल 4 रन बना पाई थी, जहां सभी चौके की आंधी देखने की उम्मीद कर रहे थे। तो अब तक तो दोनों बल्लेबाज खामोश नजर आए थे, लेकिन दोस्तों शेर को आप कब तक पिंजरे में बंद करके रख सकते हैं। और अगले ओवर में ही संजू ने शिकार करते हुए ऐसा आतंक बचाया कि पूरा साउथ अफ्रीका दहल उठा। जी हां दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर आए थे अफ्रीका के सबसे खूंखार गेंदबाज जेरल्ड क्वेट जे के खिलाफ एक चौका लगाकर संजू ने 2 ओवर में टीम इंडिया को 16 रनों तक पहुंचाया। तो उसके बाद तो केवल हमें चौके और की आंधी ही देखने को मिली। इस बार 5वां ओवर लेकर आए सिम लाने की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले का जलवा दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को के पार घुमा ही दिया था। तो जब नई गेंद आती है तो उसका हशरा भी पुराने जैसा भी होता है और दूसरी गेंद भी इस बार मिड विकेट के ऊपर से के लिए अभिषेक ने दे मारी। तो तीसरी गेंद भी अभिषेक के बल्ले से लगकर चौके के लिए चली गई। इसी के साथ यह ओवर अब तक का सबसे महंगा ओवर था। अंतिम गेंद में अभिषेक ने बची कुची कसर निकालते हुए इस बार भी एक तूफानी बटोरा। इस ओवर में कुल 24 रन ठोक डाले। इसके दम पर 5 ओवर में ही टीम इंडिया 68 रनों तक पहुंच चुकी थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए शिबा मला की चौथी गेंद पर अभिषेक ने चौका जरूर लगाया, लेकिन 5वीं गेंद पर इस गेंदबाज ने अभिषेक को अपने जाल में फंसाया, जहां गेंद उनके बल्ले से अलग कर विकेट कीपर क्लासेन के दस्तानों में चली गई और टीम इंडिया को 440 वर्ल्ड का पहला झटका लग चुका था। जहां अभिषेक इस मैच में 18 गेंद पर 2 चौकों 4 तूफानी से सजी 36 रन की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद पिछले मैच के शतक वीर तिलक वर्मा मोर्चा संभालते मैदान में कदम रख चुके थे। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाया था। ऐसे में अब कप्तान माकरम ने दोनों तरफ से स्पिन का आक्रमण शुरू कर दिया था। पर दोस्तों रेड हॉट फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा को कहां फर्क पड़ता है सामने कौन है। आते ही उन्होंने अपने बल्ले से ऊंचा ला दिया। जी हां, 9वां ओवर लेकर आए केशव महाराज की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानों जड़कर अपने खतरनाक इरादों से साउथ अफ्रीका को रूबरू करवा दिया। तो 10वें ओवर में सैमसन और तिलक ने ट्विन स्टब्स के बरकच्चे उड़ाकर रख दिए। पहले 2 गेंद पर ही सैमसन ने 2 तूफानी जड़कर अपनी तूफानी 50 पूरी की। तो चौथी और 5वीं गेंद पर तिलक ने 2 खतरनाक चौके लगाए और 10 ओवर में ही टीम इंडिया 129 रनों तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद भी उनका आतंक कहां रुकने वाला था, वो तो केवल चौके की बारिश कर रहे थे। साउथ अफ्रीका की हालत खराब थी। 12वां ओवर लेकर आए सिर्फ माला की चौथी गेंद पर ही मारकर तिलक ने टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। तो देखते ही देखते जहां संजू अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे तो तिलक भी मात्र 21 गेंद में 49 रन बना चुके थे। 13 ओवर में ही टीम इंडिया 177 रनों पर थी। तो अगले ही ओवर में तिलक वर्मा ने पहले एक चौका तो फिर एक तूफानी लगाकर बेहद शानदार अंदाज में अपनी 50 गेंद में पूरी कर ली। तो सलाम है इन दोनों बल्लेबाजों को, इस कदर तबाही अपने बल्ले से मचाएगी। 14 ओवर में 1999 रन टीम इंडिया ने बनाए। तो 15 ओवर आते आते 2119 रनों तक भारत पहुंच चुका था। संजू 911 तो तिलक 80 रन बना चुके थे। और दोस्तों फिर वो लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा था। जी हां, इन दोनों ने इस मैदान को अफ्रीका का शमशान बना दिया। क्वेट जे की गेंद पर सिंगल
लेकर संजू सैमसन ने केवल 51 गेंद पर अपना शानदार शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया, तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अगले ओवर में ही तिलक वर्मा ने 2 रन चढ़ाकर उनसे भी तेज केवल 41 गेंद में शतक ठोक कर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। जहां इन दोनों की खौफनाक बल्लेबाजी के आगे अफ्रीका तो नतमस्तक हो गया था, उसके बाद भी उनका बल्ला रुका नहीं और 20 ओवर में दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 283 रनों के पहाड़ जैसे टोटल तक पहुंचा दिया, खुद 210 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी को अंजाम दिया। जहां संजू 56 गेंद पर 6 चौकों 9 तूफानी से सजी 109 रनों की यादगार पारी खेलकर ना आबाद रहे, तो तिलक ने 47 गेंद पर 9 चौकों 10 तूफानी की बदौलत 120 रन ठोके और पूरी दुनिया हिलाकर रख दिया। अब साउथ अफ्रीका के सामने एक नामुमकिन सा 284 रनों का टारगेट था, जिसे चेस करना था उनके बस की बात नहीं थी। सबको ये मालूम था कि यदि अफ्रीका को 2 बार भी बैटिंग में जाए तो भी वो इसे हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी टीम की डूबती नया को पार लगाने, इज्जत बचाने ओपनिंग क्रम में रियान रिकल्स के साथ रिचर्ड रिस की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन दोस्तों, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया अर्शदीप सिंह ने, जिन्होंने अपने पहले ओवर की तीसरी की गेंद पर ही हेनरिक्स के तीनों डंडे उखाड़कर अफ्रीका की बर्बादी की अमर गाथा लिखना शुरू कर दिया था। जहां ड्रिक्स तो खाता भी नहीं खोल पाए थे। उनके आउट होने के बाद अब खुद कप्तान माकरम मोर्चा संभालने के लिए मैदान में आ गए थे, पर दोस्तों उनके लिए रन बनाना उतना ही मुश्किल हो रहा था जैसे कि रेगिस्तान में पानी ढूंढना। वो तो एक एक रन के लिए तरसते नजर आ रहे थे। बल्लेबाजों के बाद भारत की गेंदबाज भी बढ़ चढ़कर अफ्रीका को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने इस बार रिकल्स को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच विकेट के पीछे संजू सैमसन ने लपका और केवल 1 रन ही बने थे। और वहां साउथ अफ्रीका के दोनों बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे। भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में हावी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका तो 50 रन भी नहीं बना पाएगी और टीम इंडिया बहुत बड़े अंतर से यह मुकाबला जीतने वाली है। अब सारी जिम्मेदारी माकरम के साथ ट्रेंट स्टब्स के मजबूत कंधों पर आ गई थी। अफ्रीकी कप्तान कोशिश कर भी रहे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन दोस्तों अर्शदीप के आगे उनकी एक ना चली। इस बार अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर में माकरम को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवाकर अफ्रीकी बैटिंग क्रम की कमर तोड़ दी थी। जहां मात्र केवल 10 रन ही बने थे और साउथ अफ्रीका के टॉप 3 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे, जहां माकरम भी केवल 8 रन बना पाए और टीम इंडिया की जीत को तो अब स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते कि ऐसा सबको लगने लगा था। और दोस्तों, ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए अर्शदीप ने क्लासे को बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू कर अफ्रीका को एक शर्मनाक हार के मुंह में धकेल दिया था। जहां 10 रन पर ही अफ्रीका के 4 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे। टीम इंडिया एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ने लगी थी और 3-1 से इस टी20 सीरीज पर कब्जा जमाकर इतिहास लिखने की टीम इंडिया बेहद करीब थी। और यह सब मुमकिन हो पाया था संजू सैमसन और तिलक वर्मा की बदौलत। इन दोनों खिलाड़ियों ने इस सीरीज में 2-2 शतक जड़कर पूरी दुनिया को अपनी अद्भुत क्षमता से रूबरू करवाया और बता दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। लेकिन दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि संजू और तिलक में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? किसकी पारी आपको सबसे अच्छी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद। हालांकि दोस्तों, डेविड मिलर और स्टब्स ने 50 रनों की साझेदारी बनाकर अफ्रीका को मैच में वापसी करवाने की भरपूर कोशिश की। 11.5 ओवर में ही अफ्रीका को 96 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती ने मिलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच करवाकर आधी अफ्रीका की टीम को समेट दिया। तो फिर दोस्तों, टीम इंडिया को 6वां झटका 999 के स्कोर पर ही लगाया, जिन्हें रवि बिश्नोई ने एलबीडब्ल्यू कर अफ्रीका के बैटिंग क्रम के पर कच्चे उड़ाकर रख दिए। जहां स्टब्स 29 गेंद पर 3 चौकों 2 तूफानी की बदौलत 43 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बस फिर क्या था, यहां से तो अफ्रीका का बैटिंग क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गया। शिमलाना का शिकार वरुण चक्रवर्ती ने कर अफ्रीका को 7वां झटका दिया, जो 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। तो उनके आउट होने के बाद जेरल कुवैत ने अच्छी बैटिंग का नजारा दिखाया, 1 चौका और 1 तूफानी भी उड़ाया। लेकिन उसका अफ्रीका को कुछ खास फायदा मिला नहीं। गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने अपनी जादुई फिरकी का कमाल दिखाते हुए कुजे के रूप में टीम इंडिया को 8वीं सफलता दिलाई, जो 8 गेंद पर 12 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। तो अफ्रीका को 9वां झटका भी अक्षर पटेल ने दिया, जहां बहती गंगा में हाथ धोते हुए उन्होंने केशव महाराज को अपना शिकार बनाया। तब तक मात्र 141 रन बन पाए थे। अफ्रीकी बल्लेबाज मैदान में तड़प रहे थे, लेकिन 20 ओवर खत्म होने से पहले ही रमनदीप सिंह ने इंटरनेशनल करियर का पहला विकेट अपने नाम किया, जिन्होंने सिपमाला का शिकार कर पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका को केवल 148 रनों पर ही ऑल आउट कर टीम इंडिया को 135 रनों से ऐतिहासिक जीत दिला दी। और भारत की यंग ब्रिगेड ने इतिहास लिखकर वो करिश्मा कर दिया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जहां अर्शदीप सिंह ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की, तो 2-2 विकेट वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को मिले। उनके अलावा हार्दिक पांड्या, रमन दीप सिंह और रवि बिश्नोई के हाथों में एक एक सफलता आए और टीम इंडिया को मिली 135 रनों के इस धमाकेदार जीत का सबसे बड़ा हीरो तिलक वर्मा को बताया गया। उन्हें न केवल मैन ऑफ द मैच मिला, बल्कि मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से
भी नवाजा गया, जिसके बाद तो पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है। टीम इंडिया की जमकर तारीफ की जा रही है और यह सब मुमकिन हो पाया था संजू सैमसन और तिलक वर्मा की बदौलत। इन दोनों खिलाड़ियों ने इस सीरीज में दो दो शतक जड़कर पूरी दुनिया को अपनी अद्भुत क्षमता से रूबरू करवाया और बता दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तो दोस्तों, अब आप टीम इंडिया की जीत, संजू और तिलक की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? आपको कैसी लगी उनकी यह खूंखार बल्लेबाजी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।